खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आपने देखा कल बहुत से स्टैंड चेंज होते रहे। पहले क्या खबर आई, बाद में खबर तजब्जुब का आलम भी था जो सिंध गवर्नमेंट है, उसके बाद एक क्लियर कट पोजीशन ली बिलावल भुट्टो साहब ने, और अभी उन्होंने पोजीशन ली थी तो साथ हमने देखा कि आर्मी चीफ ने इस पर एक्शन भी ले लिया। और आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि इनके इल्म में था, इन्होंने खुद करवाया है। ये अब एक नई कंट्रोवर्सी है, इसमें अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे ये क्या मामला है। इसके बाद आर्मी चीफ ने जो हेड भी की एक मीटिंग कोर कमांडर्स की, उसके हवाले से रीजनल इशूज़ को जो है वो उनको देखा गया। इसके साथ साथ नाजरीन, मईशत के माज पर बहुत ही खौफनाक खबरें हैं। 30% हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ गया और जो सोशल इंडेक्सेस आ रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। 2018 का जो पाकिस्तान न्यूट्रिशन सर्वे आया है इसको कौन देखेगा, और साथ साथ गर्दिशी कर्जा 30% कैसे बढ़ गया। मगर बड़ी साहब, पॉलिटिकल स्टोरी की तरफ सबसे पहले आते हैं। ये कि अब वफाकी वज़रा ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी सब इनके इल्म में था, ये तजब्बुम में थे, और वो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये सिंध पुलिस के आला अफसरान से लेकर SHO तक सब जो है वो ये जानते थे, वेल दिस एंड दैट। वो मतलब उनका ये है कि जनाब ये इनके इल्म में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब उनके इल्म में था या इल्म में नहीं था, बहुत गलत हुआ है। इतना गलत हुआ है कि जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। मुकदमे झूठे होते रहते हैं, होते रहेंगे, कभी भी नहीं होगा। आजकल हर चीज़ सेल पे लगी हुई है, लूटो और भागो। गुजारिश है कि मुकदमा, मेरी इतला है कि जब दर्ज हुआ था तो वज़ीर आला सिंध साहब को पता था। मेरी भी इतला ये है, रेड करने से पहले भी उन्हें बताया गया। लेकिन अब जो बिलावल भुट्टो साहब ने आके किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने इशारतन कहा, और उसके बाद शाहद खान अब्बासी और ख्वाजा आसफ ने ओपनली कहना शुरू कर दिया रेंजर और एक और अदारा था। ये चीज़ें ये नामुनासिब है, ये आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। पुलिस झूठे पर्चे देती है, ख़त्म होती है, आम बातें। ये तो CM रोक देते नहीं। आज आप जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अपील कर रहे हैं, ये बात नहीं। देखें, असूली तौर पे चीफ एग्जेक्टिव सूबे के मुराद अली शाह साहब हैं, उन्हें चाहिए था इमीडिएटली ऑर्डर करते, अगर ये पर्चा झूठा है तो उसे फौरी तौर पे खारिज किया जाए। अब भी तो कह रहे हैं ना पर्चा झूठा है, तो भाई झूठा है तो आप किस मर्ज की दुआ है? जनाब वो सईद गनी साहब ने कहा कि जनाब वो नामुनासिब किया जो है। ऐसा ये कोई तरीका नहीं कि मैं किसी के मुंह पे थूकूं और कहूँ कि यार माफ़ कर दें। भाई पर्चा झूठा है ना तो पर्चा खारिज कर दो। इस आपने गुजरांवाला में भी ये किया, आप शादरे भी 10 पर्चे दे रहे हैं। आप किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं? आप क्या खाना जंगी कराना चाह रहे हैं? सियासतदान आपस में दस्तों एक किस्म की इबारत लिखी गई, नहीं उस पे नाम बदल गई ऊपर से, और सारे दरखास्तें आ गई। आप सियासतदान, हुकूमत, अपोजिशन दस्तों गिरेबान हो, जितना मर्जी हो, लेकिन अदारों को बीच में ना लाए। अदारों का बीच में आना है, इतना किसका खौफनाक रिएक्शन हो सकता है जिसका हमें नहीं अंदाजा। अदारे इस मुल्क के हैं और मुल्क अदारों का है। जिस जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल पावर्स भारत, इसराइल, अमेरिका लगा हुआ है, हमें अपने उस अदारे फौज को बिल्कुल अलग रखना है। भट्टी साहब ये भी तो देखे ना, कौन घसीट रहा है उनको? वो कहते हैं जनाब, वो मुझे बताएं, मियाँ साहब ने जो तकरीर की गुजरांवाला में, तो निकाला उनको सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने निकाला ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला। वो कहते हैं जनाब कि आप उनके पीछे, आप उनके पीछे, आप जजेस की तौहीन कर रहे हैं। आसफ सईद खोसर साहब ने फैसला किया, कल परसों हो गया, और कोई मौका नहीं छोड़ रहे अटैक करने का। कल परसों हो गया जो भी मदारे कायद पर हुआ। मुस्लिम PTI के MP वहाँ गए, तस्वीरें बनाते रहे एक इश्तिहारी मुल्ज़म के साथ। तो यार इन्हें खौफे खुदा नहीं है क्या? सियासत इंतकाम का नाम है। और दूसरी बात बताएं, आपको बताऊं, आज सारा दिन PTI के बुजुर्ग इस नॉन इशू को फिर जिंदा करते रहे जान के बोल के, क्योंकि इन्हें पता है डैमेज कौन हो रहा है। वापस ले लिया, 10 दिन बाद वो लेंगे। जरा खाकान अब्बासी साहब को सुन लें, फिर उसके बाद सुनाए जरा। असल बात यह है कि इस मुल्क के एक वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस के घर का मुआसरा किया, एक और वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस को साथ ले गए। जो उन पर बीती वो वक्त बताएगा। आज इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। फौज का कोई असर इस मामले पर नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन आज जो मुसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। हाँ जी भट्टी साहब। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ मलक साहब, आपका एक मिनट चाहिए। एक चौधरी गांव में पंचायत लगा के बैठा हुआ था,
उसका मुलाजम भागता भागता आया और ऊंची ऊंची कहने लगा पड़ा, चौधरी साहब वो ताड़ी बेटी नठ गई है। अब चौधरी शर्मिंदा हो गया, उस पर खौफ आ गया कि अल्लाह माफ़ करे क्या। आधे घंटे बाद वो फिर आया, कहता नहीं सरकार है। उसने उतार जूती ली चौधरी ने, उसे मां ने कहा मेरी धी नस भी गई तो कली नसी, तू पूरे पिंड नूं दसदा नस गई है। अब ये शायद हकान अब्बासी ये काम कर रहे हैं, वो हो गया वाक़या, नहीं होना चाहिए था। अब वो जान के अपना स्कोर सेट कर रहे हैं, जान के उन्होंने कहा रेंजर और एक और ये घसीट के ला रहे हैं ना। आर्मी चीफ ने कहा जी हम ये चेक मैंने जब आर्मी चीफ ने कह दिया कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो आने दें। जबकि दर्जनों अफसर जा रहे हैं, अब इसको फिर कैश नून लीग करा रही है। क्या अगर कोई कार्रवाई होती है कल को, क्या नवाज शरीफ आपका कोयटे वाली मीटिंग में अगर रिपोर्ट आ जाती है या उससे बाद यार इंटरनेशनल मीडिया के आगे कहे कि जो मैं कहता था मेरा नैरेटिव साबित हुआ, ये देखो कराची में, तो हमारे सियासतदान को मिचोर होना चाहिए। मुझे बताएं, ये ज़िया-उल हक साहब को अपना रूहानी बाप कहते थे, इनके वालिद साहब भी जो है ज़िया-उल हक साहब को बाप तो नहीं कहते थे, मगर उनके बड़े राइट हैंड मैन थे। तो अब ये वो डिस्कस कर रहे हैं, ये बीच में लाना चाहते थे। अब भी लड़ाई यही कह रहे हैं, हमें गोद क्यों नहीं लिया। मैं उस बात पे नहीं जा रहा काजी साहब, लेकिन जो कराची हुआ है नहीं होना चाहिए। अदारे वो मुल्क हमारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जरा बिलावल भुट्टो साहब को सुना लूं, फिर मैं मलिक साहब आपसे टेक लेता हूं। जो सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं कम है। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं कि ये कैसा हुआ है मेरा सूबा में। बड़ा बुरा हुआ है मलिक साहब। मेरा सवाल आपसे ये है, कराची में क्या नहीं हुआ इनकी नाक के नीचे? गोठों पे कब्जे नहीं हुए इसी पुलिस के जरिए? कब्जे ग्रुपों को जमीनें नहीं देगी, चाइना कटिंग नहीं होती रही, उससे डूब के मरने का मकाम, ये भी गलत था। मैं नहीं कह रहा कि ये ठीक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मगर आज इनके तबके के आदमी के मुबैना तौर पर गिरबान पे हाथ पड़ा है, तो आज पता चला है कि थाने में आम आदमी के साथ क्या होती है, जिस पे आप बोलते ही नहीं है। भाई साहब, मैं क्योंकि करंट अफेयर में बैठा हूँ, मैं करंट बात करता हूँ, वो बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। मेरा आपसे दोनों से एक सवाल है। ये एक मुल्क है, इसमें आइन है, इसका एक निज़ाम है। मेरे यहाँ मैंने जो सदर पाकिस्तान है वो मेरी वफाक का अलामत है, वो पाकिस्तान का सदर है। मुझे कोई खुदा का बंदा आप ये बता दे कि मैंने सदर किस लिए रखा हुआ है। अगर सूबे और वफाक के दरमियान कोई क्लैश चल रहा है, गलत बात है, अच्छी बात है यार, किधर है मेरी लीडरशिप? मेरा जो वज़ीर आज़म है, जो PTI का है सदर, मुझे कोई इस पर तकलीफ नहीं, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है खान साहब। आप मुझे करंट अफेयर की ये खबर बता दें, पहले मुझे ये बता दें पहले कि दिन में 3 दफा अपना मौक़िफ़ क्यों तब्दील किया सिंध गवर्नमेंट ने? वो 2000 दफा करे। मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है, देखिए बाजवा साहब पे बात आई, उन्होंने फौरन के इंक्वायरी करें। वेयर इज दी हुकूमत पाकिस्तान, वेयर इज वफाक? और दूसरी चीज मेरे को आप एक और ले ले, कमेंट ले ले मेरा, मुझे बताएं ये कब तक हम पाकिस्तानियों ने आधा सच बोलना है? फवाद आधा मलीर कब्जा करा दिया। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि ये सूबा अपना सिंध हुकूमत को सारा पता था। मेरी सुन लें, जो उन्होंने कहा जो अपना छुट्टियां हुई हैं, ये उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कहा। तो ये भी बता दें कि अगवा किसने किया है, ये भी बता दें हमें कि ये किसको बम पे किया, फिर सारा सच बोले। अब आप क्रेडिबल अफसर थे, मैं तो बोले ना सारा। आपका वज़ीर आज़म कहाँ है? वज़ीर आज़म को किसी ने वो ना, मैं सॉरी मैं नाम वापस ले रहा हूँ, इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत को किसी ने कहा था अल्लाह दा वास्ता तुसी ऐसी चीज ना बोलना और खराब करोगे, साडे लिए और मुश्किलात बड्डी साहब कहा गया है। मेरा आइन कह रहा हूं, मेरे मुझे नहीं पता, मेरी भी खबर कह रही है, मैंने मैं आपको कुछ करंट अफेयर ये सुने, मैं कुछ करंट अफेयर्स की खबरें सुना दूं आपको, जरा सुनिएगा। इस साल अब तक शायर कायद में 61,600 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सितंबर में सबसे ज़्यादा 25, जबकि इससे 148 से ज़्यादा गाड़ियाँ छीनी गई हैं। 1100 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, 269, जबकि मजमूई तौर पर इस साल अब तक 1751 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। यहाँ पे कराची में, चलें ये भी ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, कुछ दिन पहले वहाँ बारिशें हुई थी, कोई शर्म नहीं आई, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और मुझे आप ये बताएं, और मुझे एक बात बताएं, आज की करंट खबर, पाकिस्तान के हर थाने में उसका खर्चा आज अवाम ने उठाया है, इस पे कभी शर्म नहीं आई, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया।
अब बताएं मुझे, मैं करंट अफेयर्स पूछ रहा हूँ। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मगर दुनिया में इस तरह है कि आईजी को अगवा कर लिया जाए जो 1.25 लाख बंदे को हैंड कर रहा है। नहीं, इसकी बताए ना, यहाँ तो क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि आईजी भी सिक्योर है। मेरा सवाल भट्टी साहब, मैं दोबारा जिस मुल्क साहब जिस मुल्क में आईजी सिक्योर है उसने मुझे क्या सिक्योर करना है? ये तो हम नहीं कह रहे कि आईजी को किया, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम का वर्षन उनका राय है ना, ये उनकी राय है। उनके मुताबिक मुबैना तौर पर आईजी सिंध को रात 4 बजे अगवा किया गया। अफसोस तो ये है उस पे, अगर रिजाइन मुबैना तौर पर, मुबैना तौर पर अगर रिजाइन बनता था, कह रहा है ये वजीर आला सिंध कह रहा है, ये वजीर आला सिंध को वजीर आला सिंध ने इससे पहले भी कुछ कहा था, उसी दिन वो चीफ सेक्रेटरी है। लेकिन कादी साहब, मेरे ख्याल में हम अब ये तय कर लेना चाहिए, सियासतदानों को इतने बड़ा हो जाना चाहिए कि अपनी सियासी लड़ाई में इख्तलाफ राय को दुश्मनियों में ना बदले और कानून को पांव तले ना रोक। मैं आपसे एक सवाल, आईनी तरीके से मसाइल मैं आपसे एक सवाल कर लूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये हुआ है, जो बहुत अफसोसनाक है, जो आईजी साहब के साथ हुआ है, क्या ये डेली आवाम के साथ थानों में क्या ये नहीं होता? घरों में नहीं घुसते? अच्छा, मेरी मुंह पे गोलियां नहीं मारते? अब मेरी बात सुन लेना। डेली इस वक्त भी लाहौर के थानों में मिनिमम, जब से उमर शेख साहब आए हैं, दर्जनों 4 दिन से बगैर गिरफ्तारी डाले थानों में बंदे गिरफ्तार। नया लाहौर बन गया, उन्होंने कहा था यार इतना गंदा हो गया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से मसकशुदा बदबू आने लग पड़ी है इस 1 महीने में, जो आजकल लाहौर में हो रहा है। पाकिस्तान का दिल है। इसमें सुनाऊं कुछ बातें? रहने दे, वो बेटियां भी देखती हैं हमारे ये प्रोग्राम, इस तरह ना करें। मैंने एक तो कल आई है ना, मुझे समझ नहीं आती, इमरान खान साहब जैसे साफ सुथरे आदमी जो कहते थे, ओए आपने इस आईजी को किस बुनियाद पर रखा है? सीसीबीओ, मैं अपनी बात सही, क्या क्रेडिबिलिटी, मैं अपनी बात सही, क्या दफ्तर में गलीज गालियां निकालना, अपने आईजी को गालियां देना, उधर आईजी मुबैना हुआ तो गलत है, इधर आईजी को सीसीबीओ मुतहद गालियां दे रहा है, मुतहदों को गालियां दे रहा है, मैं तेरी बहन हूं, तेरी मां हूं, ये तरीके ठीक है? अच्छा ये भट्टी साहब, मेरा राय, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, आइन शाइन आपने भट्टी साहब ये करंट बातें हैं, ये भी करंट बात मैं करने लगा कि जब आपके हुक्मरान तबके के लोग आपस में लड़ें तो आइन आ गया खतरे में। मेरे तबके के बंदे को रोज थाने में लेटर पड़े तो ये करंट अफेयर नहीं है, ये आपकी खबर नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं, आपस में लड़ो तुम तो आइन का आइन खोलो। You have a point. What is this क्या? ये जो खातून रेप हुई थी ना पिछले दिनों में, उस करोल घाटी पे पुलिस के 20 से ज्यादा टॉर्चर सेल थे, नजायज पकड़ के मारते थे। कादी साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, गरीब के लिए तो उसको रोन दो, कत्ल कर दो, कुछ नहीं होगा। नहीं। ये कैप्टन मरियम ना होती तो ऐसे कई पुलिस मुकाबले कराची में हो गए जाली। हाँ, लेकिन सीसीपीओ कराची। भट्टी साहब, मैं एक वाकया कोट करता हूँ। यहाँ पे नून की हुकूमत थी और मैं अखबार में था। सुनिए, रात को खबर आई कि फलां इश्तिहारी को पुलिस ने मार दिया है। हमारे पास खबर आती है कि नहीं, अभी तक नहीं मारा। हमने छुट्टी के वक्त बाहर निकले तो हमें पता चला कि वो मैं जिस इदारे में था उसको तो पुलिस ने घेर लिया, अभी तक उसका मर्डर नहीं हुआ था। मैं नाम नहीं लेता। और जनाब ये होगी लड़ाई आपस में, वो गवर्नमेंट चाह रही थी कि उसको हमने मारना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस इदारे में था, मैंने कहा खानू घर से जान दियो, मैं न्यूज़ रूम में होता था। तो ये था कि वो बंदा जिंदा था और हमारे इदारे ने ये कहा कि हम उसके मरने की खबर नहीं देंगे, आपकी कस्टडी में है। तब आइन में नहीं हुआ। टोन में 100 लोगों को गोलियां लगते हैं, इन 2 आंखों गुनाहगार आंखों ने देखी है। ताहिरुल कादरी और मेनाजुल कुरान ने कहां शोर नहीं डाला, उन्हें इंसाफ मिला क्योंकि उनमें कोई कैप्टन सफदर नहीं था। खुदा ना खास्ता मरियम हमारी बेटियों की तरह मरियम नवाज नहीं थी, बिलावल नहीं था, वो तंजीला की मां थी प्रेग्नेंट जो मारी गई। जब आप मुल्क में इंसाफ बोल के बेचोगे तो जुल्म भी पहाड़ों की तरह गिरेगा। साहब आज की बात सुन लें, मैं आपके साथ हूँ वाम के लिए। आज कराची में जो वाकया हुआ ना, वो बिल्डिंग गिरने का, वहाँ पे बीमार एक बंदा जख्मी गया भट्टी साहब, उसने कहा हॉस्पिटल का पहले 50,000 दो, इसका इलाज करेंगे, बंदा मर गया। काजी साहब 200% सही है। आपको 98% अल्लाह जानता है, इस मुल्क में आम शहरी बार बार जीता है, बार बार मरता है, महंगाई से, बेरोजगारी से, जुल्म से, नाइंसाफी से, सितमगरीफी से, वन साइडेड इंसाफ से, हर पल पल मरता है। मेरी सिर्फ नहीं मरते तो ये दरिंदे नहीं मरते जो हमारा खून नोचते हैं। मैं अभी आपको सुनवा दूं, मौलाना और नून के जो लीडर है वो क्या कह रहे हैं, सुनवाएं जरा, फिर बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान की।
हम तो पहले से इमरजेंसी के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अनडिक्लेयर्ड एक मार्शल लॉ है और आपने देखा कि किस तरीके से कराची में पुलिस के आईजी, एडिशनल आईजी को किस तरह यरगमाल बनाकर उनसे FIR दर्ज करवाया गया। अब मेरा मलिक साहब आपसे सवाल है, एक इसके बाद इस पर्चे में और उस बाकी काम में जुबैर साहब का नुमाया रोल है। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। इनसे अब किससे नुमाया, मैं तो आपको एक मिनट मैंने इतनी बड़ी खबर दे दी आपको, मैं बताएं इनका रोल था उसमें। इसमें रोल है, आपको याद होगा फौज और नून लीग का भाई जब ये मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात 4-4 घंटे रही, उसके बाद अदारे हिट होना शुरू हुए। इससे आगे नहीं कहूँगा बस। अच्छा, अब मलिक साहब कल जो हमारी हुई अपना कोर कमांडर मीटिंग हुई जिसमें कहा कि बड़ी मुश्किल से अमन रिस्टोर हुआ, हम इसको रोल बैक नहीं होने देंगे। एक तो मेरी ये सवाल है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें बड़ी मोहब्बत और बड़ा मरोड़ है आइन का उठता है हमें, ये करने क्या गए थे जुबैर साहब? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ के केस से? ये क्या करने गए थे वहां पे? आप मुझे एक बात तो बताएं ना। अब फिर सुन लेना, व्हाई द हेल ही वेंट देयर एंड ही टॉक्ड अबाउट कि भाई इनको उन्होंने पकड़ा हुआ है। फिर आप ख्वाजा आसिफ का भी शॉर्ट चला दिया। जब उनसे पूछा कि आपने क्यों फोन किया था, उसका जवाब उसमें मौजूद है। क्या? जब आपके सियासी इदारे फंक्शनल नहीं हैं, जो मैंने पहले भी इतराज यही किया कि जब वफाक की लड़ाई होगी तो सदर पाकिस्तान ख्वाजा साहब, इसका मतलब ये है, मेरी बात सुने, सारे इलेक्शन फिर ख्वाजा आसिफ को तो अभी खत्म कर देना चाहिए। वो इसका मतलब है आज का उनके पास पहले से नंबर था, उनके मामला पहले तय थे। उन्होंने कहा कागजों में है चीफ इलेक्शन, यही मेरा तो आइन भी कागजों में, फिर उसका क्या करना है? तो यार ये आपके एक सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं, कैन यू इमेजिन ख्वाजा आसिफ? अच्छा भट्टी साहब से एक मिनट काजी साहब, खुदा के लिए ये बहुत बड़ी बात कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मुझे कौन रिलीफ देता? ना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया काम कर रही है, ना कोई इदारा कर रहा है। आज आके एक आर्मी चीफ, अनबिलीवेबल है। फिर मेरे आर्मी चीफ तक रसाई नहीं है, इस 22 करोड़ आवाम की नहीं है, वो क्या करे? गांधी साहब वो कह रहे हैं इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन कागजों में है, एक बात आइन कहां है? मैं भट्टी साहब एक बात तो फिर वाज़ेह होगी ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हाथ है या नहीं है, या हिस्ट्री पे नहीं, वो कह रहे हैं हिस्ट्री पे छोड़ देते हैं और तारीख पे छोड़ देते हैं। तारीख झूठ नहीं बोलती। मुझे ये बताएं, तो ये जो 30 साल हुकूमत करते रहे यहाँ पे बैठ के, तो क्या ये आपकी परफॉर्मेंस है? यार अनबिलीवेबल है। और दूसरी बात ये मैं तो वही भट्टी साहब, रिलीफ देगा। मेरा गम आपका गम है। मैं यही पूछता हूँ कि मेरा सदर एक अलामत है, वो कहाँ है? मेरे पास अदालतें हैं, मेरे पास पार्लियामान है, कुछ है ही नहीं। इदारे काम करते हो ना, सबसे फ्रॉडिया रेटिंग का बादशाह दानिशमंद रोजाना फ्रॉड करता है। तो कोई इदारा इसको नहीं पढ़ता। सुन ले, इंडिया में फ्रॉड पकड़ा गया। ये रेटिंग टेलीविजन रेटिंग मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेटिंग में कौन लेता है? इंडिया। किसके जरिए लेता है ये नाम भी बताऊंगा। यार इधर इंसाफ आम आदमियों को तो मिलता ही नहीं। ख्वाजा साहब ने ठीक कहा, मैं जगह जगह टकरे मार रहा हूं कि यार इस रेटिंग को शफाफ कर दो। जाजुल हसन, साकिब निसार, 3 लोगों ने कहा अल्लाह का वास्ता ये रोजाना जुल्म कर रहा है। ये इस लक्ष्य ने उस पे 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस पे, वो कर रहा है फ्रॉड। नहीं भट्टी साहब, ये रेटिंग का इंडिया से, पाकिस्तान का इंडिया से क्या ताल्लुक हो गया? आपने क्या बात कर दी? भारत पे आपको पता है पिछले दिन जाली रेटिंग पकड़ी गई। थोड़ा सा पानी लेना। उससे ज्यादा पाकिस्तान की रेटिंग पे नजर रखता है और इसको मैनेज करता है। ये मुनव्वर होती है, मुनव्वर होती है। मैं आपको खबर दे दी, मैं आपको एक और खबर, ये बड़ी सीरियस खबर है। मैं आपको खबर भाई, ये तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। थापर ने जो इंटरव्यू किया मुईद यूसुफ का, जिसमें ही परफॉर्म वेरी वेल, मुईद यूसुफ परफॉर्म वेरी वेल, उसमें उसने पाकिस्तान के मीडिया में छपने वाली चीज़ों से लेकर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए। अब 70 मिनट का इंटरव्यू वो देख ले जाके, समझ आ रही है कि इंडिया जाके देख ले साहब। भारत पाकिस्तान की रेटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेता और ज्यादा मैनेज कराता है कि जो भारत का बयानिया बयान करे उसको ज्यादा दो। यानी कि पाकिस्तान से दुश्मनी का तरीका कहीं यहाँ पे वो प्रोग्रामों को रेटिंग दे दी जाए जो लोगों उन्होंने काबू किया। मैं रेटिंग को मैनेज भारत करता है पाकिस्तान। भाई आप चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार, जाजुल हसन रिमार्क्स पढ़ लें, अखबार में चलने वाली चीजें पढ़ लें, न्यू में पढ़ लें, 92 की हम दोबारा वापस आके भी करेंगे, हम इस पे करेंगे। लेकिन जब इंसाफ ना दोगे तो ना इंसाफी ब्रेक पे। हाँ, मैं एक बात भूल गया, हम क्योंकि ब्रेक ले रहे हैं और वही बात सिर्फ इतनी है कि इसका मतलब है ख्वाजा साहब आपको रिलीफ चाहिए, आप रिलीफ मांगने जाते हैं, आपकी कोई आइन की लड़ाई नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं इसके बाद भी। अब ये बड़ी बुरी बात है, मगर इतना भी याद दिला दूं कि इन्होंने भी डायरेक्ट गालियां दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, और अगर उन्होंने किया है तो नहीं मैं थोड़े, एक तो हमने
प्रोड्यूसर साहब तो राव साहब को कहा है कि ख्वाजा साहब को बुलाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सख्त एलिगेशन लगाए। देखिए उन्होंने फरमाया इमरान खान ने कहा, या इन्होंने इमरान खान को बताया, या इमरान खान ने जिनको कहा ख्वाजा साहब के साथ ये काम करे, कोई नाम तो देते ना, इल्ज़ाम तो लगा देते हैं। इल्ज़ाम लगा दिया, हो सकता है सही भी हो। जो सियालकोट में पीटीआई के लोग हैं उनसे बात यार देखिए पीटीआई के आम रेडी बांध से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं ना कहेगा यार, ये कैसे मुमकिन है? प्राइम मिनिस्टर को मिलना आसान है, तो इधर तो मौत को मिलना आसान है, इन हक में वक्तों को मिलना नामुमकिन है। बात तो सीरियस। क्या पीएम साहब ने उधर आके पान वाली दुकान से पान लेने वाले को कहा कि यार ये ख्वाजा साहब के साथ कर दो? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये सच है तो काबिल अफसोस है, ख्वाजा साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, काबिल एहतराम है, उनकी बीवी का भी नाम साथ आया। हमें इस रविश को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ख्वाजा साहब को भी ये मेरा ख्याल है साबित करना चाहिए। रिपीट नहीं कर सकते जो जलसा में इन्होंने नहीं, इन्होंने जो खुद पीएम पे लगाया, या पीएम साहब ने इनको बताया, या पीएम ने जिनकी ड्यूटी लगाई कि इनका मुंह काला करो, इज एंड दैट, जो इन्होंने कहा। तो कादी साहब मेरे ख्याल में हम सियासत में ज़्यादातर मुखालफत और ज़ाती दुश्मनियाँ बनाने अच्छा भट्टी साहब, एक स्टोरी बहुत अहम मिस हो जाएगी, मैं उस पर ज़रा आता हूँ। अब आज फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी छपी है कि प्रीति पाटिल जो है उसको ख़त चला गया है कि नवाज शरीफ साहब को भेजा जाए, यहाँ पे ये मुजरिम है। और उसके साथ एक और बड़े अहम डेवलपमेंट भी हुई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के जो हेड हैं, डैनियल समथिंग उनका नाम, डैनियल है जी, उन्होंने कहा कि जनाब ये इस पे आप माने, और इन्होंने अगर लूटा है और डेमोक्रेसी है पाकिस्तान, वो बंदा भेज दें। मगर मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि मियाँ साहब सुना है प्लान बना रहे हैं वहाँ से निकलने के, यूके से। काजी साहब ये जो आप बात कर रहे थे खान साहब का गुस्सा, ये तो पता नहीं इल्ज़ाम है, मगर खान साहब के बारे में जो हमारे वज़ीर साहब का गुस्सा जो है ना आजकल इंग्लैंड पे बढ़ा हुआ है। और सच ये है कि आपको पता है उनके पर्सनल रिलेशन भी जो अहम लोग हैं इंग्लैंड में, यूके में, उनके हैं। खान साहब पूरा 100/100 पे जा रहे हैं कि किसी तरह इसको वापस लाया जाए, और उन अपना असर वसूल यूज़ कर रहे हैं। मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं? खान साहब उसके पहले जो मुकाबला हुआ है उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी ये है कि नवाज शरीफ को 2 सिक्योरिटीज़ हैं। एक तो ये है कि इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक अगर आप बीमार हो जाएं, आप वीज़े पे हो, तो फिर आपको निकाला नहीं जा सकता। और मियाँ साहब के तो मज़े हैं, वो कागज़ों में तो बड़े अल्लाह बीमार है, निकालना मुश्किल है। नंबर 2, जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे ना, तो यूके की हुकूमत ने पूछा था भाई आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर क्यों आ रहा है, तो हमने लिख के दिया था वो बीमार है। तो अब डर पड़ गया। अब जो लोग वहाँ से किधर जाना चाहते हैं, वो अमेरिका जाना चाह रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं ना उनके इर्द गिर्द वो वहाँ पे सलाह मशवरा शुरू हो गया कि मियाँ साहब तो निकल जाओ, ये अच्छा टाइम नहीं है। और हो सकता है मियाँ साहब ये फैसला कर लें कि वो लंदन छोड़ दें। भट्टी साहब देखें, मियाँ साहब ने पहले भी अमेरिका जाने की कोशिश की, एक खबर दी थी आपने, मैं उस पर कायम हूँ। उसके बाद चंद हकायक हुकूमत की तरफ से भी आ गए। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जो मर्जी कर रहे, ऐसा ला ही नहीं है कि नवाज शरीफ को लाया जा सके। खुद 2 सालों से ये कह रहे हैं इसहाक डार आ गया, वो भी तो पाकिस्तान नेशनल है, वो क्यों नहीं आए? ये कैसे आएंगे? ये नहीं मुमकिन। हाँ, लेकिन मियाँ साहब के लिए अमेरिका अब ज़्यादा सेफ है क्योंकि उनके लॉबियस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ है। ट्रंप बड़ा पर्सनल दोस्त है अपना, अगर वो जीत जाता है तो। और ट्रंप दोस्त है, ट्रंप तो आपके हुक्मरानों के जो कुछ एडवाइज़र हैं उनका भी पार्टनर है, उनके अजीज। बहरहाल ये तो चलता रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है मियाँ साहब सियासत को जिस दलीज पे ले गए इंतकाम पे, इन्हें लोगों के बच्चे मरवाने की बजाय खुद पाकिस्तान आना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। पुरअमन एहतजाज इनका हक है, लेकिन ये हक नहीं है कि आप लोगों के बच्चे रोज़ाना सड़कों पे लाओ और ऐसी तकरीरें करो जिससे मुल्क में खाना जंगी और इंतशार फैले। अगला सवाल टाइम का, मैं मौलाना फजलुर रहमान पे केसेस खुल रहे हैं, इसकी खबरें आ रही हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पुराने केसेस हैं। पिछले दिनों नैब की ज़राए से खबर आई थी कि उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने धमकी दे दी कि जी मैं 10 लाख बंदे लेके पता नहीं कहाँ जाऊँगा, तो नैब का वो नोटिस इशू ही नहीं हुआ। अब देखते हैं आने वाले दिनों में केसेस, तो उनके पास 3-4 इंक्वायरियाँ हो रही हैं जो नैब ज़राए के मुताबिक, और उनमें सारे ही करप्शन के हैं। अब नैब कब बुलाती है इसको, ये अब नैब के अफसरान बेहतर जानते हैं। और शहबाज शरीफ साहब को नैब में तो उनके लिए अच्छी खबर है। एक भाई तो डर रहा है बकौल आपके लंदन में उन पर दबाव है, तो उनका तो साफ पानी का केस जो है क्लीन चिट मिल गई है नैब से शहबाज शरीफ को। हो रही है उनकी इंक्वायरी में, उनके लिए सफाई आ रही है, उनके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। चलें, तो शहबाज शरीफ पे भी 8-10 केस है ना। देखें, अगर आपके पास 20 केस हैं, एक पे ही सजा हो गई तो आप मुजरम हो। अच्छा भट्टी साहब, इस पर भी थोड़ी सी आपसे राय लेनी है, आप हमारे दोस्त भी तो हैं ना अपनी जगह। सुनने में आ रहा है कि हुकूमत में भी 2 इस वक्त लॉबिंग है। एक कहते हैं कि आप शहबाज शरीफ को निकालें ताकि पार्टी के अंदर मरीम और शहबाज आमने सामने हैं, इसको अंदर रखने का क्या फ़ायदा है? ये है इस तरह का मामला? देखें, शहबाज शरीफ को अंदर करने का
फैसला किसी जिद्दी का था। सुना है वो उसका नुकसान हो रहा है और उसका फैसला मरियम ने भरपूर उठाया और नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को अच्छे तरीके से लॉन्च किया। अब मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि बात नहीं बन रही। कहते ने ना ओ मुख्तारिया गल बद गई। कैसा मेरी गल नहीं मनी, मेरी गल नहीं मनी। ये बुज़दार साहब के लिए कोई इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है आपके रेफरेंस से वो बात आप खबर? कैसा बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। पंजाब का इमेज कोई हुकूमत पाकिस्तान में अच्छा इमेज नहीं बना सकती जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे। और बुरदास के साथ जो आपने CCPU पुलिस का रख लिया, ये इतना डिज़ास्टर है। इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, रियलिटी में अल्लाह को पता होगा, उनको पता होगा। इस वक्त PTI को जो सबसे बड़ी जो थ्रेट है ना साइकोलॉजिकली, इमेज में, इंप्रेशन में, वो पंजाब है। लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा, ना कोई सड़क बन रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई नज़र आ रहे हैं, ना उनके बयान है। कहीं हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुझे उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस याद नहीं, कोई स्पॉन्टेनियस तकरीर याद नहीं, कोई ईद मिलादुन नबी पे बोल पड़े हो, 14 अगस्त पे बोल पड़े हो। एक खामोश सा बंदा आपने रखा हुआ है, तो पंजाब इस तरह नहीं चल सके। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन ये इसके साथ साथ कुछ खबरें और भी हम आपसे एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो नाज़रीन के बाद मीशत की तरफ हम नहीं तवज्जो दे रहे, जब हालांकि एक बहुत बड़ा सुनामी जो है वो दुनिया भर में टकरा रहा है तमाम मीशतों से, और हमारे साथ क्या हो रहा है, और साथ जो पाकिस्तान न्यूट्रिशन सर्वे 2018 की जो रिपोर्ट है वो भी हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। हम फारोग हो जाएं इन इस्तीफ़ों से, तो क्या आवाम का भी कुछ सोचेंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब और मलिक साहब, ये जो मैशत का मामला है ये बड़ा ठीक नहीं जा रहा, और गर्दशी कर्ज़ों में भी 30% तक इजाफा हो गया है। कोई डील अभी तक नहीं हो सकी। उनकी जो चोरी चकारी की जो खबरें हैं खुद गवर्नमेंट दे चुकी है, इससे पहले जो रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये मैशत इसको संभालेंगे या ये हम ये लड़ते रहेंगे? देखें, असल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये उम्मीद थी जब इलेक्शन हुए कि ये आम गरीब आदमियों की हालत ज़ार को बेहतर करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग दुनिया से पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी। बदकिस्मती है इसको फोकस नहीं कर सके, या पुरानी हुकूमतों ने जितना कर्जा लिया था कर नहीं सके। इमरान खान साहब की सर्वाइवल, मैं कहता हूँ अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। जब तक उन्होंने अवाम को इस महंगाई के वज़न से नीचे पीछे ना किया तो वहाँ खान साहब के लिए मुश्किलात होंगी। महंगाई को कम करें, बिजली गैस पेट्रोल की कीमत मैनेज करें, रोज़गार दें और इंसाफ की फराहमी आम शहरियों के लिए यकीनी बनाएं। इसी में मोहतरम इमरान खान साहब की कामयाबी है। भट्टी साहब की इतला के लिए हमारे वज़ीर आज़म बड़े सेंसिटिव हैं। वो कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है महंगाई से, लगता है वैसे ख़त्म किसी और मुल्क ने करनी है। पाकिस्तान का सिंपल सा मसला ये जिसको आप IPPs के कर्जे कहते हैं, साल में 30% का इजाफा हुआ है। छोटा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग का पाकिस्तान है, 2150 अरब रुपए आपने ये IPPs के कर्जे पे चले जाते हैं। 2000 अरब आपका चला जाता है दिफा और पेंशन पे, ठीक है। 2900 अरब आपके कर्जे हैं। ये सारे अगर मिला लें ना, आपने 1 रुपया पाकिस्तान के लोगों पे नहीं अभी लगाया तो 7000 अरब रुपया कहानी गई मुख। बाकी जब इमरान खान साहब पूछते हैं ना जी कितना टैक्स इकट्ठा किया, वो होता है 3500 से 4000 रुपये का, यानी कि 3500 से 4000 अरब की आमदनी है, 7000 अरब सिर्फ 3 चीज़ों पे चला जाता है। इसमें पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का एक बंदा शामिल नहीं। मुझे बता दें 3 चीज़ें साबित हो गई हैं इस वक्त पूरे हालात में। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सुन लें और इनकम कम हुई है। बनी क्यों है? इनकम कम हुई है, इसका जवाब आप सिचुएशन क्यों बनी, ऐसे क्यों हुआ है भाई? उस बड़ी लंबी बहस है, लंबी बहस नहीं बताया, प्लानिंग की कोई, ये तो 2.5 साल को पॉलिसी नहीं यार, ये तो 3 साल से आया ना, ऐसे हुआ 70 साल से ऐसी हो रहा है। वो आप उसका जवाब देते, मैंने जो आपको दे दिया कि आप यार तुम्हारे तो गल आंदी है, दसते नहीं हो। भट्टी साहब 30,000 अरब पाकिस्तान पर कर्जा था, इन्हें कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा लिया, तो ये तो कर्जे बढ़ते जाएंगे जब तक इकॉनमी बेहतर ना हुई, टैक्स कलेक्शन बेहतर ना हुई, आपको बाहर से ज़र वादला ना आया तो ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इसे मौजूदा हुकूमत को फोकस इसे करना चाहिए, अपोजिशन को भूल जाए वो है। क्या आप ये बात समझते हैं, ये दुरुस्त है कि एक तरफ तो ये जो निज़ाम और ये आज जो रियासत को ख़तरे दरपेश हैं, जो उस पर अटैक हो रहे हैं, वो इन्होंने जो इनको इजाज़त दिए रखी लूट मार की, ये काले धन के सेठ जो हैं आज जो रियासत पे अटैक कर रहे हैं, एक तो वो ख़तरा है कि आज वही इसके सामने खड़े हो गए जिनको हमारी स्टेट ने कभी क्रिएट किया था, ये सारे काले धन के सेठ, और दूसरा ये कि रियासत की अपने जो फाइनेंसेस है वो बैठते चले जा रहे हैं। दोनों खतरे। असल जिम्मेदार जिन्होंने 30 साल हुकूमत किया वो है, हम सारा कसूरवार इस हुकूमत को नहीं। अभी 2.5 साल हुए हैं, तो जिन्होंने 25-25-30 साल किया वो बरीउल जिम्मा नहीं है। लास्ट कमेंट,
IPPs को नेशनलाइज ना किया, आप तो पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं आगे, बस अब बाकी आप समझ ये बहरहाल चलें नाज़रीन, हमने ये सहम है और ये सारे इशू गायब हो जाएंगे, इस्तीफे उस्तूफे ये जो सारी हो रहा है ना, ये जो स्टाम एंड टी कप, ये इसका कोई काम नहीं है। आने वाले दिनों में हमने मैशत को कैसे आगे लेके जाना है और बुनियादी तब्दीलियाँ करनी है या नहीं करनी, इस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।